हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 3 लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पार्ट्स हैं, यानी 5 भाग हैं इसके। तो यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स में हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं हैं। अब हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, तीसरे का पहला 2 कामा, फिर यहाँ बॉक्स बना है, फिर कामा 26। तो यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। लेकिन हमें ये बताना है कि जो बॉक्स है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब अगर समांतर श्रेणी है तो पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्या लिखेंगे, माना पहला पद a बराबर 2 और दूसरा पद नहीं पता है, तीसरा तथा तीसरा पद बराबर कितना दिया है, 26। अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 26। तो a का मान, पहले पद का मान 2 है, 2 प्लस यहाँ n कितना है, 3 है, इंटू डी। तो डी का मान नहीं पता है, ऐसे रहेगा बराबर 26। अब इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 2d बराबर कितना होगा, 26। अब 2 का पक्षांतर करेंगे, इसलिए हो जाएगा 2d। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 24। तो 2d बराबर कितना है, 24। इसलिए d बराबर क्या होगा, 24/2। 2 से 2 कम, 2 2 बड़ी हैं 24। तो क्या आएगा, सार्वंतर कितना आया, 12। अब सार्वंतर 12 है। अब हम दूसरा पद निकालेंगे, इसलिए दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या होगा, a प्लस, सीधे लीजिए a प्लस डी। दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है। a प्लस डी लिखिए, a का मान 2 है और प्लस d का मान कितना है अभी, 12। तो 12 प्लस 2 कितना होता है, 14। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना आएगा, यहाँ 14 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए हम इसका प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल हल करते हैं। ये तीसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 5 कामा बॉक्स कामा 9 सही 1/2 इस तरीके दिया हुआ है। तो हमें क्या करना, एक ये समांतर श्रेणी है, तो इसका दूसरा पद और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो जैसे पहले सवाल जिस तरीके से लगाया गया, उसी तरीके से इसको भी लगाया जाएगा। इसमें 1 से लेकर 5 तक भाग हैं, सभी भाग को एक ही मेथड से लगाया जाएगा, कोई अलग मेथड से नहीं लगाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम पहला पद लिख लेते हैं। पहला पद ए, पहला पद यहाँ कितना है, 5 है। उसके बाद यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा पद इसके बाद लिख लेते हैं, इसलिए चौथा पद। तो चौथा पद बराबर क्या लिखेंगे, 9 सही 1/2। चौथा पद का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस 3d सीधे लिख लीजिए। तो a प्लस 3d बराबर क्या लिखेंगे, 9 सही 1/2। अब a पहला पद का मान कितना है, 5 है, ये रख देंगे, प्लस 3d
डी का मान नहीं पता है अभी। 9 से ही इसको हम सही कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, इसलिए 3D बराबर क्या हो जाएगा, 19 बटा 2 माइनस 5। अब इसको हल कर लीजिए तो क्या होगा, 19 माइनस 10 बटा 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 बटे 2। इस तरीके से तो 3D बराबर ये आया। 3D बराबर कितना आया, इतना। तो इसलिए D बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 9 बटा 2 गुणे 3। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका करना होता है 9, बराबर कितना बचा, 3 बटा 2। यानी D का मान कितना आया, 3 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, अब श्रेणी का दूसरा पद और तीसरा पद निकाल लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम, अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद। तो दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी होता है तो ए का मान कितना है 5 और प्लस डी का मान कितना है 3 बटे 2। अब इसको हल जब हम करेंगे तो आएगा 13 बटे 2। अब इसको जब हम भाग करेंगे 2 से तो आएगा 6 सही 1 बटा 2। यहाँ पे ज्ञात हो चुका है। और तो दूसरा पद का मान निकला है। और अब तीसरे पद का मान, तो और तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। ये फार्मूला होता है। तो a प्लस 2d, इसमें a का मान रखिए प्लस 2d, तो 2 गुणे d का मान 3 बटे 2 ऐसा रख दीजिए। 2 2 कट गया तो बचा क्या, 5 प्लस 3, तो 5 और 3 कितना होता है 8। तो इस प्रकार हमारा दूसरा पद ये आया और तीसरा पद ये आया। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसी प्रकार इसमें जितने भी भाग हैं सब इसी प्रकार लगेंगे। ये जो सवाल है तीसरे का तीसरा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है।